आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने लोग ज्वाइन होते हैं वो देखना है। हे मनीष, हाउ आर यू? कुछ बातें करेंगे। हेलो आशीष भाई। मी टू ब्रो। कौन कौन आता है पहले इंतजार कर रहा हूँ, कौन कौन आते हैं वो देख लो फिर बातें स्टार्ट होंगी। अंग्रेजी। हाँ अंग्रेजी आएगा अभी धीरे धीरे। अरे भैया क्या दिखा रहे हो? कैमरा फ्लिप करो आपको। हम आपको बता रहे हैं सच्चाइयत। हमारे कमरे की सच्चाइयत है एकदम। देखो ज्यादा कुछ नहीं होगा मनीष भाई। आज बातें होंगी जैसा मैं 2 दिन पहले गया था रणवीर भाई से मिलने। मतलब एक नॉर्मल वहां पे हुआ था प्रोग्राम। तो उसी के बारे में थोड़ी बातें होंगी। तेल मसाला। सब होगा सब। कुछ बिजनेस की चिंता न बातें को। होंगी। कुछ मार्केटिंग की बातें होंगी। थोड़े इंस्टा फिल्टर्स की भी बातें करेंगे। हाँ। उसी में तो हम खूबसूरत दिखते हैं, ऐसे तो है नहीं भाई। या देखो एक चीज मैं ये पहले बढ़िया। बोलता हूँ। अगर लास्ट तक बने रहोगे ना तो वैल्यू लेके जाओगे। 3 लोग जोड़ने का। नहीं वो वाला मार्केटिंग ये नहीं है। नहीं वो नहीं है। वो आप करो, हम दूसरा करेंगे। ये अहमदाबाद जाके वही कर रहे हैं, 3 लोग जोड़ने का मजा नहीं लाई। हाँ बस वही। हम भैया वो पीछे वो लगा हुआ है ना, वो आप जो छोड़ गए हो यहाँ पे, हम वो कर रहे हैं। हाँ। और बताओ हंस कहाँ हो अभी? अभी तो उदयपुर हूँ भाई। कब है जयपुर? नई लाइफ लाया हूं, तो थोड़ा क्या एक्सपेरिमेंट चेक कर रहा हूँ मैं। खर्चे पिर्चे किए जा रहे अरे हैं जरा। करेंगे बहुत जल्दी, उसका भी प्लान कर रहे हैं, लड़की ऐड करेंगे बहुत जल्दी, आप टेंशन मत लो। काम चालू है। और बता कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस रणवीर से मिलने का। हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब कि उसके उस दिन के बाद जो मैं स्ट्रगल कर रहा था ना जिस फेस पे, तो उस दिन के बाद मतलब एक होता है ना कि एक जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब आपका और उनका जो क्या बोलते हैं यार उसको, वाइब्स जब आता है ना एक दूसरे का, एक पॉजिटिव वाइब के पास जाते हो, दैट्स ऑसम यार। उसके बाद मतलब फुल एनर्जी था। और अभी मैं वर्क कर रहा हूँ और कुछ कोलैबोरेशन स्टार्ट है। फर्स्ट आपके साथ ही है। अच्छा कुछ नोटिस किया तूने? क्या नोटिस किया है? अब नहीं किया तो छोड़ो, मैं नहीं बताऊंगा, नोटिस करो फिर बात करेंगे उस पर। कुछ कमरे कुछ क्लू दिया जाए तो क्या मैं समझू उस चीज को थोड़ा सा क्या। अरे नाम चेंज किया मैंने वहां से आने के बाद। वहां से कुछ मोटिवेशन मिला कि अपडेट करो खुद ये को। मैंने ये आज ही मैंने सुबह देखा था तेरे इंस्टा पे। हाँ पर मैं क्या फिर अभी कंपनी के काम पे लगा हुआ हूँ। हाँ तो हाँ। जानता ही है सारी चीजें, तो थोड़ा सा मैं क्या लिटिल बिट कंफ्यूज हो गया कि ना, मैंने कहा यार मैं कुछ बाद में बात करूंगा, मैंने कहा एक चीज में भूली क्या। अभी तो स्टार्ट है, आधा 1 घंटा चलेगा अभी अपना। आराम से अभी तो बहुत। अब ठीक अब ठीक है। हाँ तो है। वही मतलब वहाँ का जर्नी था ना, मैं तो 20 मिनट्स लेट हो गया वहां पहुंचने में। बट वहाँ जो वाइब्स था ना फुल पॉजिटिव वाइब्स था। अगर आप, मैं तो बोलता हूँ अगर आपके सिटी में कोई ऐसे बड़े यूट्यूबर्स आते हैं या फिर कोई फेम आता तो आप अटेंड करो। क्योंकि जरूरी है। क्योंकि वहां से ना एक पॉजिटिव वाइब्स आती है जो आपको मोटिवेट करता है आगे जाने के लिए। तो ऐसा ही होता है ना, देख अपन लोग जब गए थे, सत्या आया था, सत्या सागर। हाँ। तो उसके बाद वी आर तेरा गोइंग एनर्जी टू। लेवल बहुत ही अलग तो था। अपन ने तो उस टाइम पे ये रणवीर ने तो मीटअप रखा था ऑफिशियल, अपन हाँ ने जो हरकत करी थी हाँ। मिलने के लिए। पूरे वो नेक्स्ट लेवल। नहीं नहीं पूरे स्टोरी बताया जाए वो। देखो कुछ ऐसा सीन था कि एकदम से हम
कहीं से आए थे, मॉर्निंग शूट से आए थे और हम लोग बैठे हुए थे कमरे में। और अचानक से मैंने इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, देखा कि सत्या सागर, मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर, ब्लॉगर, मोटो ब्लॉगर, लाइफ स्टाइल ब्लॉगर, उसकी लाइफ मेरे को बहुत पसंद है, वो आया हुआ था। तो मैंने बोला यार चलते हैं। जगह नहीं पता थी हमको, हाँ, कुछ भी आप इनका नहीं। भी नाम लिएगा, प्रेरणा राइडर शुभम का भी नाम लिया जाएगा अभी आगे एक स्टोरी एक में। नाम पता था, एक शॉप का नाम पता था हमको सिर्फ। और हाँ, उसके लिए, उसके चक्कर में हम पूरा उदयपुर छान रहे थे, दोनों भाई निकले बाइक लेके, छान छना के उसके होटल के बाहर जाके खड़े हो गए हम लोग कि जगह तो यही है, कंफर्म है, इसी कंफर्म है, होटल में जगह रुका है। वही उसकी है। बाइक देखने सबसे, बाइक बिना परमिशन के उस होटल में घुस गए उससे मिलने के लिए। सबसे पहले तो दोनों जने के अंदर मिल के आते हैं डायरेक्ट। अरे, फिर हमारी अपना किस्मत ऐसी थी कि अपना बूस्टअप लेवल कहाँ था पता है? जो बाहर गाड़ी लगी हुई थी ना, अपन वहां एकदम हाई लेवल एनर्जी हो गया था गाड़ी देख के कि हाँ भाई कंफर्म यही है। और वो सबसे पहला मतलब मेरा, हाँ, अगर ऐसा देखा जाए मेरा किसी फेवरेट यूट्यूब के अंदर तो देखा जाए तो उससे मैं मिला था। और मेरा एक और फेवरेट अभी जो झूठ मत बोल मैं बताया था, ये देखो एक और आ गए, ये हमारे सबसे प्रिय पीआरएस पटना राइडर शुभम, जिसके हम फैन हैं, जिनके द्वारा हम आज इतने बड़े हुए हैं, इतना सेटअप लगा पाए हैं, तो इनको ऐड पीआरएस जी किया की जाए क्या? बदौलत। ऐड किया जाए, आओगे? ये कहीं और ही बिजी होंगे अभी। अरे चलो अपन कंटिन्यू करते हैं। तो वो जर्नी एक जो थी ना, वो जहां से चालू हुई थी, तो एक मीटअप होना जरूरी होता है। आप अगर किसी को बहुत ज्यादा लाइक करते हो ना, अगर किसी को सही में आप किसी को इंस्पिरेशन मानते हो, तो मिलना चाहिए उस जने से तो। अरे मिलने से ना यार, जैसे 2 दिन पहले ही मैं मिला हूँ, और उसके बाद जो मेरा एनर्जी लेवल था वो बहुत ही अलग था। मैंने पहले ही मेंशन किया। देख, मेरा क्या हुआ था ना कि मैं दिन भर इंस्टाग्राम बंद रखता हूँ। रात को मैं खोला तो वहां पे था कि रणवीर रांची आया हुआ है। और वो मतलब वो अपने एक फ्रेंड के वेडिंग पे आया था रांची। और उसमें क्या था कि वो जो उसका फ्रेंड था ना, उसके साथ 7 सालों से जुड़ा हुआ था। तो सोचो मतलब हम्म। दोनों का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा था कि दो फ्रेंड्स 7 साल से हैं और इतना बड़ा सेलिब्रिटी होके वो रांची आया उसके शादी में। तो मैंने वो स्टोरी देखा पहले। और फिर एक स्टोरी था उसमें मैं, उसमें पानी देना ना, उसमें मेंशन नहीं था कि, सॉरी, उसमें मेंशन ये था लियो कि भी मीटअप हो चुका है या मीटअप होने वाला है। सिर्फ 3 PM और उसमें लोकेशन था। अब मैं कंफ्यूज, फिर मैंने टाइमिंग मैच किया सब कुछ। फिर मुझे पता चला कि मीटअप होने वाला है। फिर पहले तो मुझे लगा कि भाई खत्म, नहीं मिल पाएंगे अब। फिर दूसरे दिन मैं गया वहां पे। भीड़ तो कतई जहर थी, अपने लैंग्वेज में बोला जाए तो। फिर वैसा ही करके चीजें हुई। मैं, और हाँ, सबसे प्लस पॉइंट, मनीष पांडे को जानते हो? मनीष पांडे, उसके जो मेंटोर। लॉन्ग है। मेंटोर जितने भी हाँ। बड़े बड़े यूट्यूबर्स है ना, वो सबका मेंटोर मनीष पांडे है। भाई उस रणवीर भाई की तो बात अलग है। मैं उनसे मिला पर्सनली, और क्या बोलते हैं, पर्सनली जब मिला मैं उनसे, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए जो मेरे माइंड में चल रहा था कि जैसे तुझे भी पता है मैं अपना काम को लेकर कितना सीरियस रहता हूँ और स्ट्रेस रहता है। तो उन्होंने बताया कि कि कैसे स्ट्रेस कम करना है, चीजों को कैसे टेकल करना है। एंड इनफैक्ट मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू मैनेज योर टीम। क्योंकि अगर आप एक स्टार्टअप करते हो, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आपका ये सबसे बड़ा मतलब टफ पॉइंट रहता है कि आप अपने टीम को कैसे मैनेज कर रहे हो। तो मैं करे वहां टीम पर, मैनेजमेंट इज द क्या बोल रहा है? सबसे यूएसपी होता है अपना, टीम मैनेजमेंट सबसे यूएसपी होता है वैसे भी, हाँ, क्या है ना, उसको अगर, अगर आपने टीम हाँ मैनेज क्यों, कर लिया ना, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। और अगर टीम मैनेज नहीं हो पा रही है, तो आपके अंदर वैसे भी कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा बनता नहीं है टीम के अंदर। तो उनका एक ही बात कहना था, भाई अपने टीम को मोटिवेट करो। और मतलब और भी बातें थी, अब वो मैं इतना शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे। तो मतलब मेरे को तो जो मेरे को नहीं पता था कि मनीष भाई भी आए हुए हैं, मनीष सर, सॉरी भाई नहीं, वो सर है हमारे। अ, तो मुझे पता नहीं था, बस मैं वहां जब गया ना और साइड में थे, मैं सरप्राइज हो गया भाई। इतना, मतलब क्या बोले, एक साथ इतना सारा नॉलेज मैं कहाँ लूंगा। एक इधर रणवीर भाई अपना चला रहे हैं अलग, उधर मनीष सर अपना उधर चला रहे हैं। फिर मैं साइड से कट लिया, गया मनीष सर के पास। फिर वहां पे बहुत सारी बातें हुई और उन्होंने बताया कि
स्ट्रगल करते रहो, चलते रहो। ब्रेक कहाँ मिलेगा ना, आपको भी नहीं पता चलेगा। और आप जिस स्टेज पे हो ना, एकदम बूम करके अलग स्टेज पे आ जाओगे। तो मतलब सही एट बात एट द पॉइंट था कि मोटिवेशन ही था वो। ये तो एक्चुअल बात है कि है ना, आप आपके गोल से है ना, आप करते रहो, कंटिन्यू उसके ऊपर वर्क करते रहो। आपका कब बूम आएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। वो नेक्स्ट लेवल बूम होगा क्या। और इसी अपन एक कंपनी के बारे में सोच रहे थे, और अपन दोनों ने कंपनी जैसे चालू करी, एक छोटा सा स्टार्टअप ही है पर अपना, पर कहते हैं ना कि वो भी अब कर रहे हैं अपन। तो वो एक दिन जब बूम करेगा ना, तब 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 भी जाकर के अपन ही देख रहे मतलब, होंगे और सब। हाँ, तो वही चीज है कि मतलब आप स्टार्ट तो करो, फर्स्ट स्टेप लो, बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। एंड उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है आपका नाम। आपने जब अपना नाम सोच लिया ना, अपना ब्रांड का, चाहे आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो, आपका 50% काम डन, डन हो गया वहां। सही बात है। जैसे मैं अनाउंस भी करता हूँ कि ये जो हमारा रिकॉर्डिंग है, मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा और अपना नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम ऐसा ही लाइव आएंगे, बातें करेंगे, और वो जाएगा मेरे यूट्यूब पे। और क्या बात है। कनेक्टिंग रहेंगे धीरे इरशाद धीरे। इरशाद। इरशाद, एक तो चैनल चल रहा है, ये दूसरा स्टार्ट हो रहा है। बस दो पे फोकस करना है और आगे बढ़ते जाना है। कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग ब्रदर। क्या, सब बढ़िया ही होगा। आप आ जाओ बताओ। यूट्यूब पे, हम तो बैठे नहीं, ही हैं। आप बताओ, आपने नया स्टार्टअप डाला, पेज वगैरह बनाया, वेबसाइट के लिए डोमेन बुक किया, क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है, और कैसे उसको मोनेटाइज करना है उस स्टार्टअप को। अभी तो देखो सीन ऐसा चल रहा है। शायद कोई कनेक्शन इशू है। ओके, आई थिंक कुछ कनेक्शन इशू है, वो बहुत ही। हेलो। ओके, हेंस तो लेफ्ट हो गया। अपन लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो बताएं, हम लोग ज्वाइन करेंगे, बातें करेंगे। बिजनेस एंड बिजनेस कैसे रन करना है उसके बारे में। ओके 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 ओके, एक्सेप्ट। हाँ हाँ हाँ। राजस्थान में गर्म है ब्रदर, मोबाइल भी गर्म हो जाता है आजकल हमारा। बस आप गर्म मत होना, मोबाइल गर्म हो चलेगा, ये ठंडा होना चाहिए। नहीं, ये तो अब हो गया है। इतने टाइम में तूने ही देखा होगा, काफी चीजें बदल गई है। कॉलेज टाइम से लेकर और अभी तक कैसे हुआ करते थे, अच्छा, और दाढ़ी कैसे वाड़ी हो गए। छुपा ली है? कब कब गाड़ी करवाया? की खुशखबरी बहुत जल्द दो की मिलेगी, एक की नहीं देंगे, इस बार दो की। ओके। तो इस बार कुछ, क्या हाँ अब हरीश भाई, रखे आप सारे भी प्लान। याद हो। हाँ हरीश भाई, आप भी याद हो, हेलो आपको भी। हम देख रहे हैं, हम सबका कमेंट देख रहे हैं, और सब पे रिप्लाई भी करेंगे प्रॉपर। हम्म। हाँ, तब हम लोग तो कहाँ पे अभी चल, कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या है। सॉरी, फिर से नेटवर्क इशू होगा, कुछ ग्लिचेस हैं। ओके, फिर से हैंस भाई बाहर हो गए। हाँ, वो चार्ज हो गया होगा, उसे हटा दो। हेलो, हेलो एवरीवन। हाँ, तो हम लोग बातें कर रहे थे कि मतलब हैंस भाई ने भी नया बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आई थिंक वो जल्दी कनेक्ट करें तो हम उस पर भी बातें करेंगे। अच्छा, कौन सी लड़की है? आप भी बता दो, कनेक्ट हो जाओ, आप भी रिक्वेस्ट भेजो, हम आपको भी ले लेते हैं। कौन सी लड़की है बताओ, हमें भी जरा, हम भी जाने।
ओके, आ गया। ये फोन का इशू भाई साहब है। गर्मी राजस्थान की मार डालेगी किसी दिन हम सबको। यहाँ भी वही हाल है गर्मी का। यहाँ तो पता है कि नहीं पता, इंडिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर चल रहा है। बांसवाड़ा में आमलेट सेकना अब आम बात हो गई है। सिर्फ क्या क्या? कह रहा हूँ, बांसवाड़ा में आमलेट सेकना अब आम बात हो गई है। अब सीधा बाहर लेके जाओ और ज्यादा मेहनत, गैस वैस नहीं चालू कर देना। अरे आपके लिए कमेंट आया है। कौन अ, है? हरीश हरीश अपने जीएम का खाना। बोल आ गया। अरे भाई, कोई नहीं जिंदगी में। हमारी गर्लफ्रेंड हमारी मेहनत है भाई साहब, कंपनी है हमारी, हाँ आजादी। कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू करते हैं जहाँ थे अपन। तो देखो बात ऐसी थी कि अभी अपन ने जो चालू किया है स्टार्टअप, इसका इसका प्लानिंग तो हम लोगों ने कम से कम है ना, आज से 4 साल पहले कुछ कॉलेज में इस चीज की बात हुई थी कि ऐसा कुछ करना है। मेरे को एडवेंचर स्टार्टिंग से मेरे को भी बहुत पसंद था, और इसको भी हम दोनों खूब ट्रैवल किया हम दोनों ने मिलके, काफी जर्नीज करी। और पर कभी इसके हमारे पास बीच में पैसे नहीं होते थे, कभी मेरे पास। मैं एक बात बताता हूँ, हमारे बीच में गैप कहाँ आया पता है? स्टेट का। एक एकदम इंडिया के उस कॉर्नर में, एक इंडिया के इस कॉर्नर में। तो ये थोड़ा है कि अब ये इतने दूर दूर के मिले हुए हैं कि हमारी एक जो जर्नी थी, एक छोटी सी जो जर्नी थी इतने टाइम की, और अब बहुत बड़ी होगी वो। पर जब मिले तो हम लोगों ने ट्रैवल करना साथ में चालू किया, अचानक से एक ऐसी फ्रेंडशिप बन गई, जबकि सबसे बड़े कॉलेज के राइवल्स हो सकते थे हम दोनों। तो वो चीज आगे धीरे धीरे बढ़ती गई और हम लोग करते गए। तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि कॉलेज में क्या होता है, अपने पास पैसा इतना नहीं होता है। तो कभी इसके पास मंथ का पैसा आता था तो ये घुमाने ले जाता था, फिर मेरे को कभी मेरे पास पैसा आता तो मैं इसको घुमाने ले अपन जाता। उस टाइम अपने तो पास एक ना, ऐसा नहीं होता। उस टाइम अपने पास हम एक दोनों माइनस कभी, पॉइंट था ना, कि अपने पास इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं था इतना अच्छा उस टाइम। नहीं तो अपन आज कहीं और होते हैं। बट कोई नहीं। अगर इंटरनेट और मेरे को ब्लॉगिंग की आज अगर तुम्हारे नॉलेज कॉलेज होती में तो भी भाई याद है भाई। आज मैं मुंबई के निखिल की जगह मेरा नाम होता। हाँ हाँ, लेकिन कोई नहीं। अरे देख, हाँ हाँ, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। मनीष भाई ने बताई थी वहां पे जब मैं गया था। अभी तूने किसका नाम लिया? मुंबई का निखिल। क्या क्या? मुंबई का निखिल। मुंबई? रुक जा, फैन ऑफ कर देना। हाँ, मुंबई कर निखिल, मुंबई कर निखिल। हाँ, उसके फॉलो सब्सक्राइबर कितने हैं? उसके अभी कुछ थे, अच्छा 20 मिलियन से, मतलब मिलियंस में है शायद। एक चल नहीं, 20, 3 5 मिलियन। 20 मिलियंस है ना? भारत की जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़। उसमें माइनस करते अभी भी तेरे लिए उतना जगह खाली है। अगर तूने उसको भी ग्रैब कर लिया ना, तो तेरे लिए अपॉर्चुनिटी भरा पड़ा है। यार मतलब अपन तो मानते थे, मेरे को ना मुंबई का निखिल बनने का, ना सत्या सागर, ना एमएस के, कोई फेमस नहीं बनने का, अपन को हैंस व्यास बनने का है क्या। बनना है। तो वही तो चीज है। अपन ने मतलब बचपन से सोच रखा है अपन बनेंगे हैंस व्यास, क्या इतना अनोखा नाम मतलब रख दिया यार, माँ बाप ने क्या चाहिए। मतलब यही जो एक ये जो एक बात था ना, मतलब वो मनीष भाई, मनीष सर का, कि मान ले कि यूट्यूब सबसे बड़ा चैनल कौन सा है इंडिया का? टी सीरीज। उसके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है। बट उसके बाद भी आपका मतलब लोग बचे हुए, अगर आपको आपने उनको ग्रैब कर लिया ना, आपका काम हो गया। तो यही चीज है ना कि मतलब आप कैसे चीजों को टेकल करते हो। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में टेक करते हो तो इट्स गुड फॉर यू। अगर आप उसको निगेटिव ले रहे हो तो फिर इट्स बैड फॉर यू। देख वो तो यही है, देख ब्रदर, जब जर्नी चालू करी थी तब मतलब कहते थे ना कि जब आर्मी में गए हो तो कफन तो सर पे बांध लो। तो हम भी जब इस जर्नी में गए थे तो हमको पता है कि कैसे फेजेस आएंगे अपन अरे लोगों के। कुतुब भाई तो भी अपन आया जाते है, उनका भी जिक्र हो जाए थोड़ा। कुतुब भाई को कॉन्ग्रेचुलेट कर दे, उनके बेबी गर्ल हुई अपन जब जाके आए उसके बाद, कुंभलगढ़ राइड के अच्छा, बाद।
कांग्रेट्स कुतुब भाई, बहुत जल्द मिलेंगे, मैं फिर से आ रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। आजकल कुतुब भाई थोड़े बिजी रहते हैं, पर एक प्लान इनके साथ वापस करना ही पड़ेगा बहुत जल्द। हाँ हाँ, और अपना एक नया ट्रिप भी प्लान होगा बहुत जल्द, एट द बहुत एंड जल्द ऑफ द बाइक ईयर। बाइक लेते ही मैं आऊंगा। मैं सुनना ही नहीं है तब तो किसी की बात, बाइक सीधे निकलेगी यहाँ से। हाँ, तो अपन पे सत्या वाले स्टोरी पे। तो सत्या से जब मिला तो मैं इतना मोटिवेट हो गया, सेल्फ मोटिवेट इतना हो गया कि मैंने कहा जब अपन कर रहे थे अपने कंपनी पे तब भी काम चल रहा था, अपन सोच रहे थे कि ऐसा कुछ करेंगे, सारा चीज सब रिलेटेड ब्लॉगिंग से रिलेटेड। तो तब मेरे को लगता था यार मैं कर रहा हूँ, इतनी ऑडियंस नहीं है मेरे पास। पर धीरे धीरे जब उससे बात करी, सत्या सागर से जब बात करी, सत्या एज अ भाई है, क्या उसने कभी अपने यूट्यूब पे ऐसा बताया ही नहीं कि हम उसके फैन है। ऐसा लगता है कि मतलब बड़ा भाई सामने से बात कर रहा है कि कर, तू करेगा क्या, एक दिन तू करके देगा हमको, तेरे पास आएगा सब चीजें। तो वो बहुत खास चीज थी। और क्या था कि उस दिन एक चीज और मेरे लिए बड़ी खास थी, क्या कि हम दोनों जब ढूंढ के वहां पे गए क्या, तो अधिकतर क्या होता है कि लोग आते हैं, काफी एक दो यूट्यूबर्स भी थे हम लोगों के बीच में, या कुछ जर्नी चालू भी करने वाले थे। उनके थ्रू हमको काफी फैन भी मिला, वहां पे फैन फॉलोइंग भी हमारी बड़ी उस चीज में। और वो लोग आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि है ना, सत्या भाई का एक ये चीज तो रहेगा मुझ पे कि उनके थ्रू जो हमको लोग मिले वो आज भी हमारे साथ हैं। और वो हाँ, हाँ सेल्फ नहीं, मोटिवेट। हाँ सेल्फ मोटिवेशन पे, क्योंकि ना बहुत लोग मैंने देखा है यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, बट एक दो वीडियो के बाद सेल्फ मोटिवेशन नहीं रहता कि चीजों को कैसे हैंडल करें, और फिर छोड़ देते हैं। देखो यूट्यूब इज अ स्लो प्रोसेस। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं 2 वीडियो डालूंगा अगर फेमस हो गया, तो आप बहुत गलत हो। मेरी 60 वीडियोज है यूट्यूब पे, और आई एम नॉट अ फेमस क्या। मेरे को मेरे हाँ चार आस है, पास मैं फिर भी फेमस नहीं हूँ। तो ऐसा है कि ना, फेमस होने के लिए आपको चीजें करनी पड़ती है, आपको कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी लाइफ में। और कंटेंट क्रिएट ऐसे ही नहीं होता है कि मैं आज उठा हूँ सुबह ब्रश करते हुए आपको दिखा रहा हूँ, वही दिन भर घूम रहा हूँ, वो कंटेंट नहीं होता है। कंटेंट इज अ बेसिकली थिंग कि आप जिसके ऊपर बिल्कुल वर्क करते हो, आपका होमवर्क होता है जिसके ऊपर, फिर जाके कंटेंट बनता है। और उसके लिए देखो ऐसा है कि अपन हर कोई मोबाइल से उठा के ब्लॉग करना चालू कर देता है, तो इसका मतलब वो कर सकता है ब्लॉगिंग। में नहा नहीं कह रहा हूँ कि छोटी सी चीज से भी ब्लॉगिंग चालू होती है। पर आपके पास इतना अर्निंग मनी होना चाहिए कि आप उसको थोड़ा बहुत बाहर का नजारा चीजें बता सको, या अपने घर पे इतना कंटेंट बना लो ना। जैसे सौरभ जोशी की मैं बात करता हूँ, सौरभ जोशी ब्लॉग अभी एकदम से सडनली जो बूम पे आया है साल भर में। तो वही हम्म। चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप कर सकते हो, फैमिलिकल कंटेंट भी बना के आप कर सकते हो, पर आपके पास वैसा एटमोसफियर और वैसी चीजें होनी चाहिए। पर ये मत हाँ सोचो कि मैं बना रहा हूँ कंटेंट तो है ना, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। 100 तरीके के लोग होते हैं, 100 मुंह होते हैं, 100 बातें करते हैं। हमारे ऊपर भी काफी सारी बातें आई है, मैं तो इतने टाइम से झेल के, और हम तो अब इग्नोर कर देते हैं। कोई बोलता है क्या रखा है इस चीज में, मैं बोलता हूँ मेरी मेमोरीज है, मैं साथ में लेके जाऊंगा, मेरे बच्चे देखेंगे, उनके बच्चे देखेंगे, और देखते रहेंगे सब जगह, तो कोई रखा। मेरा ना इस पॉइंट पे भी मनीष सर से बात हुआ था, मैं वो पॉइंट भी बताऊंगा, अभी ये कंटिन्यू करूंगा। तो इसके बाद जब है ना मेरी यूट्यूब जर्नी चालू हुई, मतलब एज सत्या से मिलने के बाद मैंने उसको काफी ज्यादा सीरियसली ले लिया कि मैंने कहा नहीं, करना ही है, हमने जैसे बाबू बाबू अभी मैं राइड करी सीरियसली लिया हूँ ना, हाँ। अभी जैसे मैं रणवीर से मिल के आया, और मैंने जैसे चीजों को सीरियसली ले लिया है। क्या हो, ये नेटवर्क ग्लिच। एनीवन और कोई ज्वाइन होना चाहता है? सॉरी हंस भाई तो निकल लिया, फिर से आएंगे थोड़ी देर में। तब तक और कोई ज्वाइन होना चाहता है तो हम उनसे भी बातें करेंगे कुछ कुछ। अच्छा विराट भाई, आप भी हो, हेलो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जैसे एक पॉइंट होता है ना कि लोग आपको बोलते हैं, बट चीजें क्या है कि मान लो कि आपको किसी ने गाली दिया, आप लेते हो, तो वो गाली आपको लगी, आपने नहीं लिया, आपने छोड़ के चले गए, तो वो गाली आपको नहीं लगी। तो यही चीज मनीष सर ने बोला था
कि लोगों का काम है बोलना, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हो। तो मतलब एक जो मेरा एक्सपीरियंस था मनीषा के साथ, वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसी के बाद इन 2-3 दिनों में मैंने बहुत लोगों एक मिनट आ गया रिक्वेस्ट। हाँ जी। हाँ। अरे मोबाइल बार बार हीट हो रहा है। तो यही बात थी कि अपन जब मिले थे सत्या से, तो एक सेल्फ मोटिवेशन जो कहते हैं ना, कि आप किसी अपने फेवरेट क्रिएटर से मिलते हो या कभी कुछ ऐसा होता है, तो एक आपका लाइफ एक्सपीरियंस वैसे भी बहुत ज्यादा बदल जाता है कि आपको वो करने की एक चाहत ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो उसके बाद अपनी माउंट आबू सीरीज आई, पोलो फॉरेस्ट सीरीज आई, अपन ने काफी ट्रैवल किया। उसके अलावा भी मैंने छोटी मोटी राइड काफी करी, जो शूट करके मैंने डाली नहीं है बेसिकली, पर मैंने बहुत ट्रैवल किया उसके बाद अलॉट। तो ग्रुप बने अच्छे खासे मेरे, और मेरे को पता पड़ा कि कंटेंट क्रिएट कैसे किया जाता है, चीजों में से, छोटी छोटी चीजों में से कंटेंट निकाला कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है, उस चीज को परफेक्शन पे कैसे जाते हैं। तो वो मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट था। और उसके बाद सेकेंड चीज मेरे को उस दिन जो सीखने मिली, कि आपका जो लाइफ ड्रीम है, आपको जो पूरा करना है, वो आप पूरा करने के लिए सबसे पहले उसके पीछे लग जाओ। आप अगर उसके पीछे लग गए हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मात खाओगे तो अपने आप से खाओगे, और अगर उठोगे तो भी अपनी मर्जी से उठोगे। आपके अलावा आपका राइवल कोई नहीं हो जर्नी में। हाँ, बिल्कुल सही बोला। जैसे मैंने बोला था ना कि एक पॉइंट मैं बताऊंगा जो मनीष भाई ने मेरे को समझाई, कि लोगों का काम है बोलना, क्योंकि अगर वो बोलेंगे नहीं ना तो उनका खाना नहीं बचेगा। एंड सेकंड सही थिंग, बात है। मान लो कि किसी ने आपको गाली दी, आपने ली तब ने उसने दी ना। अगर आपके घर पे सही कोई बात है। खीर बना के लेके आता है, आप लेते हो तब तो वो आपके घर में एंटर होता है। तो वही चीज उन्होंने समझाया कि ये टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आपको किसने गाली दिया, किसने क्या बोला, और आपके साथ लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। और ऐसे कैसे ही मैं, मेरा वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर कह सकते हैं लाइफ का, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, मतलब एज ए ट्रू एक्टर, जिनको मैं सबसे ज्यादा आज के टाइम पे फॉलो करता हूँ, और जो मैं कह सकता हूँ कि मेरा प्यार है उनकी एक्टिंग के लिए। तो मैं बहुत, कहते हैं ना, कि मैं मूवी देखने के लिए पागल हो जाता हूँ जब उनकी मूवी आती है। और जिन लोगों को नहीं पता है कि मैं जी स्टूडियोज में था, और वहां मैं काफी सारे लोगों से मिला हूँ, तो पोस्ट नहीं कर सकते थे एज ए प्रोटोकॉल। पर हाँ, जब उनसे मिला मैं पहली बार, तो पहले जिनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, हमारे बाबा संजय दत्त, अच्छा। संजू बाबा, जब मैं उनसे मिला तो जो कहते हैं ना हाँ, मुझे पता है आपकी लाइफ थोड़ी वहां से रिलेट करती है, मेरे को पता है। हाँ, वो अंदर का पार्ट है, तो वो बाहर नहीं आएगा। उसके बाद फिर हम बहुत मोटिवेट हुए कि कर हर मैदान फतेह बनी। तो मतलब वो मेरी लाइफ के एक ऐसे पार्ट था कि जिसके अंदर फेजेस के अंदर काफी अप्स एंड डाउन आते हैं आपकी लाइफ में, क्या, पर आपको उसको फेस करके आपको आगे निकलना है। देखो, दो पॉइंट आपको लाइफ में हमेशा मिलते हैं। एक तो होता है कि आप उस चीज से हार मान लो, उस चीज को कोस हो, गालियां दो और वहां से चले जाओ। उसके अंदर ना तो ब्लेम आपके ऊपर रहेगा और आप लोगों पे ढोल दोगे। दूसरी चीज होगी, वो सारा ब्लेम अपने ऊपर लो, मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती से हुआ, और फिर आगे वापस आप काम चालू करो। कोई बात नहीं, मेरी गलती हो गई कि मैंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा, और आप करते रहो। उससे आपकी अगर गलती नहीं भी होगी ना, तो कल को आप प्रूफ एक तो राइट हो जाओगे, और दूसरी चीज कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी उस चीज में। और वही चीज एक होती है कि मैं यूट्यूब पे 100 बार मैंने मान गई है, मेरे सब्सक्राइबर 100 गिर गए एक दिन में, मेरा इंस्टाग्राम डाउन हो गया एकदम से, मतलब बहुत सारी चीजें आई। मैं लाइफ में कब से कर रहा हूँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब, आप लोगों को भी नहीं पता होगा, कम से कम 3-4 साल हो गए कुछ यूट्यूब पे काम करते करते। आज भी इतना कोई ग्रोथ नहीं, इतना बड़ा मैं हुआ नहीं हूँ। मेरे अभी तक 1000 फॉलोवर भी नहीं हुए, अटके हुए 900 के ऊपर जाके। तो मतलब होती है वो चीजें, जैसे जैसे बढ़ती है। पर हाँ, जितने लोग मिल रहे हैं मेरे को, इतने जेन्युइन लोग हैं कि वो मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, जो नहीं जाते मुझको छोड़ के, मेरे हर स्टोरी पे, मेरी हर एक चीज पे मेरे साथ में खड़े रहते हैं। तो वो आप लोगों का प्यार है सबसे बड़ा। और हाँ, जब मैं संजीव बाबा से मिला तो उनका भी कहना ये था कि बाबा, क्या तू जो हंसता है ना, तो मतलब वो एक चीज दिल में रहेगी। क्या नवाज भाई ने भी यही कहा कि अब क्या होता है, मैं हर चीज में, कभी भी मेरे को टेंशन भी होती है ना, कभी कोई बात होती है, ये भी जानता होगा, मैं ज्यादा देर रोतू शक्ल नहीं बना के रह सकता।
ये मेरे हाँ, अंदरूनी मेरा बात है कि क्या है ना, रोने से कोई थोड़ी ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। कुछ देर डिप्रेस हो जाओ, फिर आप खुद को मोटिवेट करो और काम पे लग जाओ, क्योंकि एट द तुम एंड लोग काम देखते हैं आपका भाई। वो यार नहीं देखा कि आप पीछे बैठ के कितना रोए हो, कितना स्ट्रगल किया हो। एट द लास्ट सही आपका बात सब है। सक्सेस देखेंगे और कोई काम ही कोई देखेंगे। रोना याद नहीं रखता है। एक हाँ। एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी कोई रो रहा है ना, और अगर आप उसके चेहरे पे स्माइल ला सकते हो क्या, तो उसको वो हमेशा वो स्माइल याद रहेगी, उसका वो रोना याद नहीं रहेगा। तो आप ट्राई करो कि हमेशा वो स्माइल आती रहे उसके चेहरे पे। आपके लिए मैसेज है सर, रिप्लाई कर दो। हाय श्वेता, हाउ आर यू, कैसी है? और ये वाराणसी से क्या श्वेता? ओके। अच्छा हाँ, और इसका स्टोरी हमने डिस्कस किया था, बट उस टाइम मैं बिजी था तो मुझे याद नहीं है। आप थोड़ा इसको इलेबरेट करोगे स्टोरी को? इट्स नॉट दैट क्या, वो अलग कहानी है। तो हर जगह को इंटरकनेक्ट ना करें, अलग अलग रखे। वो नहीं अलग कहानी नहीं। है, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज सबसे बढ़िया होती है कि जैसे आप परमानेंट आपके लाइफ में कितना भी अगर प्रेशर आपके ऊपर कोई डाल रहा है ना, कि आपको कोई कह रहा है कि तू नहीं कर सकता, तेरे तुमसे होगा ही नहीं, तुम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते, तुमने कभी कुछ नहीं करा है क्या, जस्ट स्माइल एंड से मैं कर लूंगा, मुझे पता है मैं कर लूंगा। पर वो कॉन्फिडेंस आपका होगा ना, उस सामने वाले के मन में, वो भले ही आपके लिए कितना भी नेगेटिव होगा, पर एक बार तो उसके मन में आएगा कि नहीं, दैट्स द पर्सन हु कैन डू इट। और आज यही चीज है ना चेंज हुई है, जो हम लोग देखते आए कि अब जाके वो टाइम आया है कि एक टाइम पे हम लोग को कहते थे कि क्या करेंगे ये लोग, और अब वो जो टाइम आया है हमारा, जो बेसिकली टर्निंग पॉइंट है हम लोगों का। तो हम लोगों को अब लोग आगे अब मुझसे पूछते हैं बेसिकली, प्लीज देखो ये बात अभी काफी दिनों से मैंने बताई नहीं, कि अब मुझको लोग आगे पूछते हैं तो भाई वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। So I'm saying this, I'm busy for my company work, so that's why video is not coming. तो ये सारी चीजें अब क्या लगता है कि अलग से लगता है कि भाई अब मेरे को करना चाहिए उस चीज के अंदर, क्या काफी लेट हो गया हूँ मैं। तो करेंगे वापस से अपनी जर्नी चालू करेंगे अपन लोग, तो लगे रहो, अ, फॉलो हाँ कर हाँ, लो। मैं इसी पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे तूने बोला ना कि हमें करते रहना चाहिए, ब्रेक कब मिलेगा, तो मैं इस पे टोटली एग्री करता हूँ। जैसे कि देखो पता है, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया दिसंबर में। मैंने 4 वीडियोस ही डाले, बट हाँ मैं चारों वीडियोस को ना कंटिन्यू फॉलो अप पे रखता हूँ कि क्या कमेंट आ रहा है, किसने क्या किया। वहां से मेरा एक क्लाइंट फिक्स हुआ, और वो कहाँ का पता है? यूएस। यूएसए, यूएस। बस वो भी मेरा एक ट्रिगर पॉइंट था कि नहीं, मेरे को अब तो करना है। थैंक यू तो ब्रदर। मतलब, तो मेरे को ना वो चीज मतलब वो पता है ना कि आप करते रहो, कहाँ से आपका ट्रिगर पॉइंट आएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसके बाद आप एक अलग लेवल पे होगे। और लोग ना इसी चीज को समझते नहीं है, और फिर चीजों को ड्रॉप कर देते हैं। मैं ये नहीं यार बोलता हूँ कि लिटरली आप अपना काम छोड़ के उसके पीछे लगे रहो। हाँ, बट वीक में एक दिन उसके पीछे जाओ, और जितना हो सके अपना पोटेंशियल यूज कर दो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है ब्रदर, क्योंकि लोग क्या होता है ना कि एक है ना बहुत अच्छा, अभी एमएसके का आया था, एमएसके एक दिन लाइव आया था और उसने बताया था कि है ना, लोग क्या होते हैं, अपने आप से डिसअपॉइंट होने चालू हो जाते हैं। क्या मैंने ये किया, मुझसे ये नहीं हुआ, मैं ये करना चाहता था मैं कर नहीं पाया क्या, या फिर अपने फैमिली पे ब्लेम्स डालना चालू कर देते हैं। कि लाइफ में हर एक बच्चे का पार्ट आता है, जब वो मैच्योर होता है तो वो अपनी फैमिली पे थोड़ी चीजों का ब्लेम डालना चालू कर देता है कि तुम्हारी वजह से या आपकी वजह से मैं इस चीज को अचीव नहीं कर पाया। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा, जरूर जरूर ब्रदर, अभी बहुत जल्द प्लान बना रहा हूँ मैं, तो तेरे को भी अपडेट दे दूंगा मैं, ठीक है ना। तो कहाँ जा बैक रहे टू हो माय तो भाई? वर्क। अपडेट देके जाओ, कहाँ जा रहे हो? तो भाई मस्त दुनिया इंडिया से घूम बाहर? गए। अरे यही है अभी तो। ओके। हाँ, कहाँ से अपन कंटिन्यू तो करते हैं? तो यही चीज है कि अपन इग्नोर कर देते उस चीज को। तो अभी एमएसके ने ये चीज बोली थी कि अगर आप किसी के ऊपर नाम लगा रहे हो, तो उसमें गलती सामने वाले की नहीं है, आपने कोशिश नहीं करी उनको मनाने की। अगर मेरे को जैसे प्रिंस तू ही है, अभी तू एक एग्जांपल लेते हैं कि अपन काफी सारी बातें शेयर करते हैं, अपन काफी सारी चीजों पे डिस्कस करते हैं। अगर मेरे को कोई चीज सही लग रही है और मेरे को पता है 101% उस पर गारंटी मेरे को अपन को फायदा होगा, पर तू अगर मेरे को बोलता है कि ब्रदर नहीं यार ये मुझको कहीं लग रहा है, तो मेरे को तेको भी उस चीज के लिए कहीं पॉजिटिव करने के लिए मेरे को तेको भी कन्विंस करना पड़ेगा। तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लोग कन्विंस नहीं कर पाते और उसका ब्लेम
उन सामने वालों पे लगा देते हैं कि है ना, अपन कोशिश करनी चाहिए, मेरे को अपन को बताना चाहिए कि उनको किस चीज में भी स्कोप है, जैसा अपन लोगों ने। तो ये चीज रहनी चाहिए लाइफ में, क्या कि करते रहो तो मजा आएगा। अरे भाई आपके बहुत फैन आ गए हैं, हम भी जानना चाहते हैं, आप तो बता ही दो कौन है ये फैन। ये अपन अपने वाली बात पे करेंगे, अभी जो सेमिनार अपन चल रहा है अपना उसको कंटिन्यू करते हैं क्या। ये ओके। पर्सनल चैट और लाइव वगैरह में अलग से एक लाइव जाएंगे जिसके अंदर है ना सिर्फ पर्सनल अपने अपने ही लोग होंगे, क्या एक वीडियो कॉल पे 4 5 6 लोग जिनसे आपको सबसे मिलवाया जाएगा। हाँ नहीं, शी मैं इज तो द इसे, हाँ शी मैं इज द वन के यूट्यूब अभी पे डालने थोड़े दिन वाला में हूँ, मेरे मैं को पहले जिसने क्लियर, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है। हाँ नहीं मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, मैं इसे यूट्यूब पे डालने वाला हूँ और ये मेरा पहला कंटेंट होगा। जो मैंने बोला ना कि मैं लोगों से बात करूंगा और उसे पुट करते जाऊंगा कंटेंट। नाइस वन। कर बहुत सारे लोग हैं अपने, तो क्या सबसे इस तरीके से बात कर, काफी लोगों का एक्सपीरियंस मुझसे बड़े बड़े हैं क्या, जिनसे तू बात कर सकता है। आई गिव यू कॉन्टेक्ट फॉर क्या के जिनको तू। और हाँ, इट्स अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन के पंकज त्रिपाठी सर मेरे फेसबुक फ्रेंड है। अच्छा, अच्छा ये जी वाले, जी जब ज्वाइन किया था उस टाइम हुआ होगा ये। हम्म। और मैं भूल गया लिटरली, मैं उस टाइम पे जो मेरा फंक्शन चल रहा था ना, मेरा लाइफ जो उथल पुथल पूरी चल रही थी, जो मैं चीजें सीख रहा था, तो तेरे को भी पता है कि मैं माइंड से निकल गया। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि ना, मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था काफी टाइम बाद, ऐसे तो देखता हूँ फेसबुक पर, कभी इतना गौर से देखा नहीं मैंने। पंकज त्रिपाठी सर का पोस्ट था, मैंने उनकी आईडी खोली, मैं कहा व्हाट द फक, मैंने कहा ये क्या हुआ। और मेरे को याद आया कि जब वो जी में आए थे नवाज सर के साथ, उनका एक शूट था, तो उस टाइम पे उन्होंने ऐसा, मैंने उनको सर को रिक्वेस्ट भेजी थी, सर को बोल के मैंने कहा सर आई सेंड यू रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे तो एक्सेप्ट करोगे नहीं, क्योंकि सामने दिखता है वो सारी चीजें, फेसबुक पे थोड़ी सी प्राइवेसी रहती है, तो उन्होंने वहां पे एक्सेप्ट करी। और अभी थोड़े टाइम पहले मैंने सर को है ना एक मैसेज डाला, कि मेरे कंपनी से रिलेटेड मैसेज डाला कि सर आई एम जस्ट ड्रॉप आउट फिल्म मेकिंग, आई एम जस्ट शूटिंग माई सेल्फ ऑन एज लाइक अ यूट्यूबर, so it's going just a great work for you doing। और वो क्योंकि थिएटर से आए हुए तो वो जानते हैं कि एक कैमरे के सामने ड्रामा क्रिएट करना, भाई साहब एक कलाकार जो उभरता है ना, वो कैमरे के सामने ऐसे ही उभरता है, तो वो अच्छी तरीके से उस चीज को जानते हैं। मम्मी और पापा जी को चेहरा भाई जो बाद में बात करते हैं श्वेता क्या। तो ये सारी चीजें देख, बहुत सारी कभी कभी होती है ना कि ऐसी गुड न्यूज आपको पता नहीं होती है, पर वो होती है। और दूंगा इस साल में तेरे को 4 गुड न्यूज दूंगा, बहुत भयंकर भयंकर वाली। बस एक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो नहीं होना चाहिए, बस बाकी सब चलेंगे। वो 2 साल बाद। हाँ समझ गए मैंने। ए भगवान मारो मुझे मारो। उसके लिए मैं भी रेडी नहीं हूँ कि अभी फ्री हूँ कि उतना टाइम निकाल के मैं आ सकूँ। देखो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आना तो पड़ेगा, वो हम जानते ही नहीं फिर। हाँ। अरे हाँ, अब ये तो बात हो गया, बिजनेस की बातें कर ले, आपने क्या स्टार्ट किया वो बता दो, क्या ये टाइम बहुत ज्यादा हो गया, एंड तो करेंगे अपन 10 मिनट में। आ, तो अभी अपन लोगों ने जो स्टार्ट किया है, थैंक यू ब्रदर फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, क्या कि मैं इसके लिए सबसे ज्यादा क्यूरियस हूँ। आजकल मैं लाइव वगैरह भी इसलिए नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम हुआ करता था कि मैं हमेशा लाइव आके और लोगों से बात करता था, या लाइव सेशन में गिटार विटार प्ले करना, एक अलग ही लाइफ चलती थी अपनी। पर अभी अपन वी आर स्टार्टिंग अ कंपनी एज अ एडवेंचर कैंप कंपनी, एज अ क्यूरियस कंपनी मान लो उसको, और जिसका खुद मेरे मेरे नाम से उसकी शुरुआत करी है, क्या कि मैं चाहता हूँ कि अपना नाम जो यूनिक है वो जाए आगे तक जाए, वो चीज वो हाँ रहे, मैं एक ऐसा। एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँ क्या, कर लूँ? कौन है? मुरली। मुरली नीचे ही बैठा हुआ है, रहने से नीचे ही। छोड़ो तो। हाँ चलो आगे कंटिन्यू करो। इसको चालू। तो यही चीज है कि अभी है ना, एज अ रेनी सीजन जब से चालू होगा अपने इधर, तब से कंपनी का इनोग्रेशन, वैसे कंपनी लॉन्च अपन ने कर दी है, पहली राइड अपनी 29 को है एज अ सेलाना। बांसवाड़ा से कुछ है ना 80 किलोमीटर दूर है, अपन एक शॉर्ट राइड रख रहे हैं।
मॉर्निंग में जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। तो फर्स्ट राइड फॉर अस। इससे पहले भी अपन ने काफी राइड ऑर्गेनाइज करी है, पर वो एज अ कंपनी नहीं करी अपन लोगों ने। फर्स्ट टाइम अपन एज अ कंपनी अपन उस चीज को लॉन्च कर रहे हैं। और वो मेरा ड्रीम था, कि जिसको मैं चाहता था कि नेक्स्ट लेवल ले जा सकूं। और ये भाई भी उस ड्रीम में मेरे साथ है, जिसने मेरे आधे सपने तो पूरे करने में मदद करी है। मेरे राइडिंग गियर से लेके, बूट से लेके, आधे पैसे तो हमेशा इसने ही मिला है। ये मैं सीधा फोन लगाता था, भाई 2,000 रुपए हो गए, 2,000 रोड दे मेरे को, और मेरे को चीजें लेके आनी है। तो थैंक यू ब्रदर के ना इस कंपनी में। और लोगो, मेनली कंपनी का लोगो जो हैंड्स एडवेंचर्स करके अपनी कंपनी है, उसका लोगो डिजाइन करने में हम दोनों सबसे बड़े हैं, कि हम दोनों ने पूरी रात जाग के उस लोगो को डिजाइन किया है। काफी क्योंकि 1-2 वीक की मेरा मेहनत हुई। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आपका लोगो और आपका नेम एट द एंड वही रिप्रेजेंट होगा लोगों को। क्योंकि सही। अगर आपने लोगो और अपना नेम डिसाइड कर लिया ना, आपका 50% काम हो गया, जैसे कि मैंने फर्स्ट में ये चीजें बताई। तो नाम में भी काफी अपन तो कब से सोच रहे थे नाम की क्या रखेंगे, कैसा होगा। लास्ट फाइनली हमने सबने डिस्कस किया कि जो जो भी मेरे खास है, जिनसे मैं डिस्कस कर सकता था। और लोगो तो हम दोनों की मेहनत है। लोगो में तो वैसे भी सबको, हम कुछ भी दिखाते तो वो कहते अच्छा है, पर हमको मार्केट टेस्ट के हिसाब से आना था, अपन क्या कर रहे हैं वो बताना है अपन को लोगों में। तो वो हमने डिसाइड किया दोनों ने। बाकी नाम था तो वो मैंने ऑडियंस पोल ही लिया एक तरीके से, कि काफी सारे नाम मैंने सबके सामने रख दिए। उसको फिल्टर करते करते मेरे नाम के ऊपर ही फाइनली सबने मेरे को बोला कि इस कंपनी की शुरुआत कर। और एक लोगों को मैं एक ये बात भी कहना चाहूंगा कि एक हमने कंपनी स्टार्ट करी तब एक ग्लिच छोड़ा था। तो वो भी मेरी एक ही फ्रेंड ने वो नोटिस किया, और जिसने मेरे को बताया, बाकी किसी ने नोटिस नहीं करी है वो चीज क्या। तो उसके लिए भी थैंक यू कि उसने मेरे को वो चीज बताई। हमने स्पेलिंग मिस्टेक छोड़ दी थी, और बाकी सब खुश हो रहे थे उस चीज अच्छा, से। हाँ हाँ हाँ, वो किसने नोटिस किया था, मैं जानना चाहता हूँ। वो क्योंकि अपन उस दिन रात मैं में थे देखो, ना, तो उतना पता नहीं चला, नींद, मैं भी नींद में था उस दिन। बट हाँ, उस दिन था कि हमारा आज कंप्लीट कर लेना है। तो था वन ऑफ द ओ लाइट आ गई लाइट चली गई। ब्रदर। रुक जा, वेट वेट, आई हैव एक्स्ट्रा जुगाड़। राजस्थान इज बर्निंग। अरे थोड़ा अपडेट ले लेता हूँ। हम्म। या अरे तेरे टीवी। एक सवाल है कुछ लोगों का, जो यहाँ तेरे से मिले थे तू जब आया था ना, हाँ। तो उनका सवाल है कि आप यहाँ फिर से कब आ रहे हो, यहाँ कुछ राइड कब प्लान हो रहा है। एक मैंने को ब्रदर बस। बिग फैन कौन है? है, अमन है पीछे है। अरे ब्रदर लव यू। अरे आऊंगा, मैं बहुत जल्द आऊंगा। क्या है कि काफी टाइम अभी बीच में आने का था, पर प्लान डिले हो गया हम लोगों का, हाँ क्योंकि हाँ काफी सारे सीन अभी मेरी लाइफ में चल रहे थे। बाकी तू डिटेल तू इससे ले लेना, ये सारी चीजें जानता है मेरी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर आना है। और अब तो आऊंगा तो मैं बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ ही आऊंगा वहां पे। क्योंकि क्या होता है कि अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर क्या होता है कभी कभी कुछ सरप्राइज से अपने दोस्त का एक रिएक्शन देखने में मजा ही अलग होता है। तो वो चीज मेरे को देखनी है अभी। तो उसके लिए चल रहा है मेरा प्लान काफी सारा। और करते हैं। एज अ विंटर इस बार हो सकता है कि 1 मंथ वहीं गुजारा जाए। अरे विंटर से ज्यादा मजा ना यहाँ पे रेनी में आता। तू तो था भी, अपने पास उस टाइम क्या था कि प्रॉपर गैजेट नहीं थे, इसीलिए अपन स्टक कर जाते थे एक दो मोमेंट पे। बट इस बार तो अपने पास सब कुछ है, निकलेंगे इस बार रेन में ही। इनफैक्ट फोर व्हीलर अरे वगैरह सब जुगाड़ हो जाएगा इस बार। इस बार तो तेरा भाई लाएगा 4 व्हीलर। थार लेंगे, थार। बकायदा। बाकायदा। बोला ना, बहुत बड़ा क्लाइंट क्लोज किया है मैंने। मतलब इस बार मैंने जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था ना ब्रदर, उसके ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट मैंने डाला है ना, आई डोंट थिंक सो कि कोई स्टार्टअप पे भी इतना पैसा डालने का सोचता होगा एक बार, कि मेरे को इतना इन्वेस्टमेंट डालना है। मैंने किसी भी चीज में कमी नहीं छोड़ी है। मेरे साथ कोई भी होगा, मेरी टीम भी होगी ना, तो यार दे आर जस्ट लिव लाइक ए लग्जरियस लाइफ। क्या उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। एकदम फर्स्ट क्लास जिए। ठीक है, आगे You look so cute.
बाल बाल सेट करवा के आए हो ना आप। करवाना पड़ता है ब्रदर, मौके की नजाकत, मतलब डिमांड है, डिमांड। आजकल लोगों को क्या डिमांड बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्या ये कौन सा लुक है तेरे को पता है? कॉलेज टाइम पे, अपने टाइम पे वो चला था कि ब्रदर एकदम फॉर्मल लुक चला था कॉलेज भैया टाइम पे, तो वैसा आपका वापस आ रिक्वेस्ट गया। आ रहा है, एक्सेप्ट करो। किसका? जिनका कमेंट आ रहा था उन्हीं का। श्वेता? हाँ। कर ले, क्या कहना चाहते हैं, करो, पता पड़े। एक्सेप्ट तो कर दिया मैंने। हाय। हाय। हाय, क्या हाल है? मैं बहुत ठीक हूँ। मैं बहुत ठीक हूँ। पैर टूट गया मेरे। पेट उठ गया है? हाँ, बढ़िया। ये हाँ। मैं बताना चाहूंगा, इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा क्या, ये मेरी एक तरीके से यूं मान लो कि अभी अभी कुछ दिनों में एज ए टीचर, एज ए काफी सारी इसने मेरे को मोटिवेट दिया है लाइफ में कि आगे बढ़ने का, करने का, चीजों में क्या काफी सारी चीजें इससे मैं सीखा हूँ अभी अभी में। और दूसरी चीज, ये आइसक्रीम के लिए किसी का खून भी कर सकती है, तो बच के रहना। अच्छा, मीटअप कैसे हुआ था वो थोड़ा बताओ। ऐसा मीटअप इंस्टाग्राम। अच्छा अच्छा। ओके। अब तुम बताओ कैसे हुआ था मीटअप? मैं सोच रही कि जो खुद अपनी जिंदगी में मोटिवेट नहीं है वो किसी दूसरे को कैसे मोटिवेट कर रहा है। हाँ, इस पे मैं जवाब दूंगा। कोच कभी खेला नहीं करते। क्या बात! yeah, that's the point brother. एक मिनट That's the way आती हूँ। I love you. 1 मिनट में आ रही हूँ। Okay. हाँ हाँ। तो यही देख, काफी सारी अब चीजें क्या होती है ना कि कभी कभी लाइफ में आपको कहते हैं, एक संदीप माहेश्वरी की एक लाइन थी कि आप कब किस चीज से मोटिवेट हो जाओ आपको भी नहीं पता होती है। तो यस दैट्स यस, मैंने द वन मैंने भी के, वो देखा है। और ये चीज होती है। और सेकेंड नोट, अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने लिखा था, क्या मेरे मन में आया कि यही मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऐसे पढ़ा तो नहीं पाऊंगा मैं, तो पढ़ के बता देता हूँ कि honesty is a very expensive gift. Don't expect with the cheap people. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी से भी ईमानदारी का वो नहीं रखेंगे ना, आपको लाइफ में बहुत लोग मिलेंगे, और आप ये ना सोचे कि सब ईमानदार है आपके लिए। कुछ लोग के डबल फेसेस होते हैं, आपके सामने आते, काफी सारी चीजें होती है। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग ऐसे आते हैं कि जो आपके सामने तो बहुत अच्छे होते हैं, पर आपके काम की बुराई किसी और के सामने जाके करते हैं कि ये करेगा, और जब वो बात आती है वापस घूम के, तो वो काफी ज्यादा बुरा लगता है कि अपने किसी इंसान ने बोला है। तो ऐसा किसी पे भी ट्रस्ट करके अपनी सारी बातें ना बताए। जैसे मैं मेरी सारी बातें आज भी, अब मैंने काफी टाइम से बतानी बंद कर दी। पहले तो मैं बोल देता था कि ऐसा ऐसा है, पर आज मैं सारे अपने कार्ड शोज नहीं करता हूँ, और आराम से उस चीज को प्लान करके उस चीज पे जब सक्सेस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सबको पता पड़ जाता है। तो जस्ट वेट फॉर अ राइट टाइम, और इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल जरूर होगा एक दिन। चलो अब एंड करेंगे इसको यहीं पे, क्योंकि 10:30 हो गया था, मेरा भी काम करने का टाइम। तो मिलेंगे बहुत जल्द किसी और के साथ, और नेक्स्ट टाइम में जो भी आना चाहता है डीएम कर दे। चलो फिर एंड करते हैं। और हाँ, चलो फॉलो मिलते। करो, सब कोई फॉलो करो नए पेज को। वेबसाइट भी 3-4 दिन में लॉन्च हो जाएगी बहुत जल्द। चल रहा है उस पे सारा कुछ। तो पहले तो पेज को, आप जो इंस्टाग्राम पेज आप खुद अनाउंस कर दो। अपना इंस्टाग्राम जो अभी पेज बना है वो है हैंस एडवेंचर्स के नाम से, अपना लोगो है उस पर बेसिकली, और अच्छे खासे फॉलोवर, आपका प्यार काफी अच्छा ज्यादा अपन को वहाँ पे मतलब रिव्यू ऐसा मिला है। मेरा सोशल मीडिया अभी सारा प्रिंस भाई हैंडल कर रहा है, तो अगर कोई डिजिटली सपोर्ट भी अगर चाहता है तो प्रिंस से कांटेक्ट करे, उसके आईडी पे उसको बेझिझक डीएम करे, आधी रात को फोन करे मेरी तरफ से तो मेरे से नंबर मांग ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भाई मैं 2 बजे तक परेशान जगता करना। हूँ। मैं अभी बैठूंगा ना, मैं 2 बजे तक जगूंगा भैया, मेरे को काम करके देना रहता है। तो वही सारी चीजें हैं। और आप आइए, फॉलो करिए, आपको काफी नए नए एडवेंचर्स मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके शहर में आके अगर उस चीज को अप्लाई करूँ, या आपके पास ऐसी कोई जगह है, तो आई डेफिनेटली कम मेरे सेटअप के साथ, अपनी टीम के साथ,
और काफी ज्यादा मजा करेंगे अपन लोग। आपको नए नए लाइफ के एक्सपीरियंसेस और मेरे एक्सपीरियंसेस काफी सारी चीजें साथ में शेयर होगी। तो एज अ गुड लक फॉर यू एंड अस के हम इस नई जर्नी को एकदम से साकार कर सके, ठीक है। और चलो, सपोर्ट करना। अब क्लैप फॉर योर न्यू स्टार्टअप ऑन माय साइड। चलो फिर एंड करते हैं, Thank you, मिलते हैं brother. बहुत जल्द ना। और तेरे को भी बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाई तेरे को भी तेरे नए स्टार्टअप के लिए। अब रणवीर पाजी से मिल आए हो तो अब करना ही है, अब अपने पास बैक के चांसेस नहीं है। अरे सोमपुरा जी 2 मिनट रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा, हाँ, 2 मिनट लड़ाइयाँ हो रुकना जाएगी पड़ेगा। यार। 2 मिनट रुकना पड़ेगा। सोमपुरा जी आ गए, इधर सागवाड़ा वाया सागवाड़ा होते हुए सोमपुरा जी आ गए 5 मिनट। तो इनकी भी बड़ी, अरे सर फेवरेट इनका भी बड़ा अरे सर, ये क्या, सोमपुरा जी को हम मतलब ऐसे बाबा बुलाते हैं क्या? तो हमारे बाबा बड़े भोले हैं। हमारे सुपर सीनियर और हमारा सबसे मतलब जिनका सबसे बड़ा हाथ हमारे ऊपर रहता था हमारे कॉलेज टाइम पे। यूं मान लो कि इनका हाथ हम पे था कि हमारा हाथ इन पे था, वो पता आज तक नहीं पड़ा है, पर ये थे हमारे सुपर सीनियर। हाँ, सुपर से भी ऊपर थे भाई। तू सोच रहा है कि कहाँ पे थे अपन, फर्स्ट ईयर या लास्ट ईयर? अरे पर काफी ज्यादा मजा आया। ध्रुपद ऐसा वन ऑफ द मेरा फ्रेंड बना, जो मेरा सीनियर था, पर जो कहते हैं ना एज ए ब्रदर एज ए फ्रेंड, ऐसा मतलब मेरा फ्रेंड बना, मतलब जिसको कहते हैं कभी भी एनी टाइम के कभी भी कुछ ऐसी बात होती है हम लोग मिलते हैं तो एक अलग ही लेवल का माहौल क्लियर करता है। हाथ है, अपना हाथ है बाबा, बाबा हाँ, हाथ रहना है। भी चाहिए। और डेफिनेटली आप कभी भी इस इंसान से मिलोगे ना, क्या आप रो रहे हो कुछ भी हो रहे है, आदमी आपको एकदम आपके चेहरे पे एक फुल टू स्माइल देके ही भेजेगा। तो श्वेता, ये आपको हम बहुत एक काफी दिन के अच्छी। बाद स्पेशली इनवाइट करेंगे, ऐड करेंगे। आज हम एंड कर रहे हैं क्योंकि मुझे काम करने बैठना है। क्योंकि मेरा टाइम चलो हो चुका है। टिल देन चाओ, गुड बाय। मिलते हैं ऐसे ही किसी लाइव वीडियो सेशन में। सो फार सो गुड, मिलते हैं। मिलते हैं।